दाबाज़ हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा आपको पता है कि ट्रैवलिंग सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे इस्लामाबाद और पिकनिक की जो भी प्लेसेस हैं उनकी। तो 3 जून को जहाँ मैं गया था जिन प्लेसेस पे, उनके पहले मैं 3 डाल चुका हूँ ब्लॉग्स। संगनी फोर्ट, मनक्याला स्तूपा और उसके बाद रवात फोर्ट। उसके बाद हम बहरिया के 1-2 जगह गए थे और तो लेकिन इससे पहले हम 3 जगह और गए थे। ये सब इन सब जगह हम 3 जून 2023 को गए थे, ठीक है जी। तो अगर आपने जो है ना पिछले 3 ब्लॉग देखे हैं तो ठीक है, तो आप वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं, लास्ट पार्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखी तो आप पहली वीडियो आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ठीक है जी। यानी कि पहले संगनी फोर्ट की, फिर मनक्याला स्तूपा की और फिर आएगी रवात फोर्ट की। उसके बाद आखिर पे आएगा लास्ट पार्ट जो हम बैरिया पे 2 जगह गए थे, ठीक है जी। वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियोस देखी हैं पहले से तो आप जाके स्किप कर सकते हैं बाकी सबको और जाके लास्ट पार्ट देख सकते हैं, ठीक है जी। इलाहाबाद है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज है जी 3 जून और अभी सुबह के तकरीबन कोई 7 हो रहे हैं। आपको उसने कहा था कि आपको हफ्ते में 2 वीडियो चंदा करेंगी वर्ड प्रेस की। तो आप देखा होगा 2 वीडियो आई हैं वर्ड प्रेस की, ट्यूसडे को थर्सडे को, और फिर मैंने आपको कहा था कि आपको संडे को वीडियो मिलेगी ट्रैवलिंग की। तो आज है जी हफ्ते को हम जाएंगे फिरने। आप ये वीडियो कल देखेंगे क्योंकि मैं आज जाऊँगा फिरने तो कल डालूंगा करके। पहले चेंज करते हैं कपड़े तो चलिए जी। अभी हम तैयार हो गए हैं और अभी निकलते हैं, अपना पहला सफर शुरू करते हैं। आज है जी 3 जून और आज इस्लामाबाद पिंडी ट्रैवलिंग सीरीज़ की पहली एपिसोड। जैसा कि आपको बताया था कि आप पे लेके आएंगे। आज की हमारी मंजिल संगनी फोर्ट है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा पटवारा रही है, इसलिए हमने हुलिया भी थोड़ा उसी तरह का बनाया है, सर पे पड़ना वगैरह। तो संगनी फोर्ट जाने के लिए हमने रुख अख्तियार किया है। पहले जाना था रवात, उसके लिए हम गए हैं जी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से, बड़ी रोड से इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे गए हैं। ये अभी हम रवात से आगे चले गए जी कलर सईदा। ये कलर सईदा रोड है। कलर सईदा रोड से हम आगे चले गए हैं जी बीवल रोड, बीवल कलर सईदा रोड, वहाँ चले गए। बीवल कलर सईदा रोड और कलर सईदा रोड के मनाजिर बहुत अच्छे थे। यहाँ गाँव थे, खेत थे, तो वो आपको दिखाते हैं जी। बीवल कलर सईदा रोड से बीवल जाते हुए थोड़ा सा पहले एक गांव आता है सुई चीमिया, उसके अंदर ये है जी फोर्ट है, संगनी फोर्ट गांव के अंदर है। देख सकते हैं आप पे हमारे खेत हैं और ये सामने फोर्ट है जी। यहाँ अभी हम पहुँच गए, अभी दिखाते हैं आपको अंदर से सारा फोर्ट। ये है जी किला। अभी हम आपको इसकी तारीख़ के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इसकी क्या तारीख़ है। उससे पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन बता दूं मैं आपको। इसकी लोकेशन ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है जी, ये जो गांव है इसका नाम है टकाल। आपने इसका नाम ध्यान में रखना है, इसका आगे मैं बार बार करूँगा जिक्र। इस गाँव का नाम है जी टकाल। ये किला जो है तीनों तरफ से कुदरती तौर पर इसके इर्द गिर्द आप कह सकते हैं कि एक खंदक खुदी हुई है, क्योंकि इसके तीनों साइडों पे सिर्फ एक ही आने का रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। बाकी तीनों साइडों पे या तो वहाँ पे नाले हैं या फिर वहाँ पे खाई है, ठीक है जी। अभी हम ये किले के बाहर खड़े हुए हैं, अभी आपको अंदर लेके जाते हैं।
और फिर दिखाते हैं अंदर जाके आपको सारा अंदर से किला, और इसकी तारीख भी बताते हैं अभी। तो चलें जी, अब चलते हैं किले के अंदर और शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी किले की देखते हैं कि तारीख, तो देखते हैं कि ये किला बनाया किसने, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले इख्तलाफ आता है कि इस किले पे कि ये किला बनाया किसने। इस किले के पे इख्तलाफ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मुग़ल की जो हुकूमत थी उसमें बना है, मुग़ल दौर हुकूमत में बना है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना वो डोगरा ने बनाया है। डोगरा आपको पता है कि सिख लोग जो थे, सिखों ने जो राज किया था यहाँ पे इस इलाके में, कश्मीर के इलाके में, तो वो लोग आगे भी आए थे थोड़ा सा, पंजाब का इलाका, ये इलाका उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, क्योंकि ये इलाका जो है ये गुजर खान का आखिरी जो है इनके एंड वाला इलाका है। यहाँ से आगे आखिरी तहसील है और इससे आगे जो है ना वो कश्मीर शुरू होता है, तो ये इलाका कश्मीर से ही पास है, तो इस इलाके में डोगरों का राज है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मुग़लों ने बनाया था और कुछ कहते हैं ये डोगरों ने बनाया था। अब आप देख सकते हैं कि आपने किसकी मानी है। मैं अब जो था मकसद वही था कि आपको बात बताना, ठीक है जी। अभी मैं आपको ये किले के अंदर ले गया हूँ। ये जो है ना ये देख सकते हैं आप, इस तरह कि यहाँ पे 4 बड़े बड़े आप मीनार, यानी कि आप कह सकते हैं जो बने होते हैं लंबे लंबे से, जहाँ पे खड़े होकर जो है ना जो दूर दूर से आने वालों को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो सुराख बने हैं, यहाँ से जो है ना वो तीर अंदाज बैठे होते हैं, ठीक है। पीछे जहाँ से मैं बताया हूँ ये किचन था, यहाँ पे हर जुम्मा और जुमरात और जुम्मा को यहाँ पे लंगर बनता है और उस लोगों को बांटते हैं, सही है। अच्छा, इस चीज़ जो लंबे लंबे से आप देखा होगा, वैसे किसी किले पे जाएं आप तो वहाँ पे आपको दीवारों पे जाने की इजाज़त होती है, और ये लंबे से बने होते हैं किले के साथ, लंबे लंबे से मीनार से, वहाँ पे भी आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इस किले में ये यहाँ ऊपर जाने के सब रास्ते बंद हैं। मैं ये था देख रहा कि मैं किस तरह ऊपर जा सकूँ, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के सब रास्ते बंद हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे 7 साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार है जी। उनकी मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ कि वो एक बुज़ुर्ग जब माने जाते हैं इस इलाके में, बगदाद से उनका तल्लुक़ है। बगदाद से वो आए थे ईरान के रास्ते इधर पाकिस्तान के एरिया, पाकिस्तान इंडिया के एरिया में तबलीग की कार से यहाँ तबलीग करने आए थे। यहाँ पे जब वो जिस एरिया में वो आए थे, जो लोग कहते हैं कि ये बनाया मुग़लों ने, वो भी ये बात मानते हैं। फिर वो उनका भी ये मानना है कि 1214 में यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है तारीख़ भी है कि यहाँ पे फिर कब्ज़ा हो गया था डोगरों का, यानी कि सिखों ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया था रणजीत सिंह के अंडर। आपको पता होगा बहुत मशहूर फाइटर है, अगर आपने तारीख़ थोड़ा सा भी देखा हुआ तो आपको पता होगा उसका, ठीक है जी। फिर जब जो थे साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब जिनका अंदर मज़ार है, वो जिस एरिया में जिस टाइम पे जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम यहाँ पे सिखों का राज था, डोगरा राज था। अच्छा, अब जो मुग़लों के मानने वाले हैं वो क्यों कहते हैं कि इन्होंने क्यों बनाया था किला, एक तो वो कहते हैं देखिए इसकी जो इस तरह की तामीर है, जिस तरह बना हुआ ना ये, इस तरह के किले जो थे ना, इस डिज़ाइन में किले थे, इस तरह का जो आर्किटेक्चर था वो बनाते हैं, उस तरह के किले मुग़लों ने बनाए थे। बाकी किले देख ले, और मुग़लों ने आपको पता है कि एक थोड़ा सा वक्त लेकिन हुकूमत की है कश्मीर में, कम अज़ कम थोड़ा सा वक्त की है, लेकिन की है। इस तरह के काफ़ी पुरस्कार किले हैं कश्मीर में। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के चंद किलों में से, इस्लामाबाद पिंडी के इस तरह कुछ किले हैं, इस्लामाबाद पिंडी में दावात फर वाला, उस तरह ये भी किला है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मुग़लों ने बनाया था, ये उन्होंने जंग के लिए नहीं बनाया था। वैसे आप देखें तो ये बहुत छोटा किला है, बहुत छोटा किला। अगर आप बाकी किलों के मुकाबले में देखें तो एक लगता है कि चौकी है एक सब। अब इस चौकी से कह सकते हैं ये बनाया था मुग़लों ने, बेसिकली बनाया था। जो लोग मानते हैं कि मुग़लों ने बनाया था, वही कहते हैं इसलिए बनाया था ताकि जो कारवान आती है, जैसे आपने अगर तोगल देखा उसमें आप देखा होगा कि कारवान आते हैं, वो दूर दूर शहरों से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कारवान आते हैं ना जब, तो उनकी रेस्ट के लिए, ताकि वो यहाँ आके थोड़ा सा क़याम कर सकें, उनके लिए ये बनाया था यहाँ पे उन्होंने किला, मुग़लों ने। अब जब डोगरों ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया इंतज़ामी मामलात देखने के लिए, इस टैक्स कलेक्शन के लिए, इस इलाके में, इस इलाके की निगरानी के लिए, इस इलाके को बाकी मामलात देखने के लिए। डोगरों ने उसको इसलिए इस गाज़ से इसको अपनी जो है ना इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब जब साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब यहाँ पे आए तो उनको डोगरों ने यहाँ पे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। उनको उन्होंने कहा कि आप, फिर उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से फिर वो सामने जाके बैठ के सामने उन्होंने तबलीग शुरू कर दी। सामने जो मैंने आपको शुरू में बताया था टकाल विलेज, वहाँ भी जाकर उन्होंने तबलीग शुरू कर दी, करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से वो एक और विलेज है करीब, वहाँ चले गए। उनके बाद में उनकी वफ़ात भी वहाँ पे हुई। और ये बाद में जो किस्सा है मशहूर हुई है, मैं आपको नहीं बता सकता इसकी कितनी वाक़या सच है झूठ, लेकिन कहा जाता है कि वो अपने मुरीदीन को ख्वाब में आए। वफ़ात के बाद उन्होंने कहा कि जाके मुझे अब दफनाओ, वापस दफनाओ जाके मुझे संगनी फोर्क में। तो 50 साल बाद तकरीबन उनको वापस दफनाया गया संगनी फोर्क में आके, ठीक है जी। तो ये संगनी फोर्क आपको बताया मैंने कि डोगरों ने जो इस्तेमाल किया, सिखों ने इस्तेमाल किया था, वो इसको किया था, डोगरों ने इसको इस्तेमाल किया था
उसके लिए इंतज़ामी मामलात के लिए। और फिर उसके जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए, जब सिखों का राज ख़त्म हो गया, 1814 में डोगरों ने कब्ज़ा किया था, पहले मुग़लों के पास था, फिर जब सिखों से भी कब्ज़ा ले लिया अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने इसको इस्तेमाल किया जेल के तौर पे। आपको पता है कि ये एक शहर से थोड़ा दूर का के है, यहाँ रवात से तकरीबन आप 1-1.5 घंटे में पहुँचेंगे, तो इस शहर से थोड़ा दूर का के। तो सिखों जो सिख थे, सॉरी जो अंग्रेज़ थे, वो ये क्या करते थे कि वो कैदियों को शहरों से दूर इलाकों में जाके रखा करते थे। तो उन्होंने इसको एक कैद बना दी, इसको एक जेल बना दी था, जिसकी वजह से इसे ये भी कहा जाता है कि कल की जेल है और आज की दरगाह है। और ये भी मशहूर है कि जब सरदार अब्दुल हकीम साहब को अंदर नहीं आने दिया गया था, तब उन्होंने अंग्रेज़ों को, जो सॉरी वहाँ पे सिख थे, उनको कहा था कि तुम मुझे अभी अंदर नहीं आने दे रही हो, लेकिन ये तो तुम बना रहे हो अपने लिए हो, लेकिन रहूँगा यहाँ पे मैं। तो आज फिर जो उनके मुरीदीन है वही वाक़या सुनाते हैं और कहते हैं देखिए आज उनका अंदर मज़ार है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर उनके आज भी आते हैं मुरीदीन, और काफ़ी ख़ास कर यहाँ पे शादीशुदा जो आते हैं, नई नई शादियाँ हुई थी, वो आते हैं, वो मानते हैं। मैं पहले बता दूँ कि जो मेरा अक़ीदा है, जो मेरा ईमान है, वो मैं कैसे उनको बुज़ुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि ना किसी को मानने से उनको, ना मेरे मानने से उनको ज़्यादा कुछ सवाब मिलेगा। जो नेक होगा उसको अल्लाह उसका अजर दे देगा, जिसने जो नेक काम किया उसको अल्लाह उसका अजर दे देगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसलिए ना मैं किसी को गलत बोलता हूँ ना ठीक बोलता हूँ। हाँ, जहाँ तक मैं गलत बोल सकता हूँ, वो जो लोग मानते हैं आके वो समझते हैं कि ये लोग हमें औलाद देंगे, जो शादीशुदा जो हो जाती है, मैं उनको गलत समझता हूँ। मेरा ईमान है, यकीन है कि औलाद और ऐसी सब चीज़ें अल्लाह देता है, और ये लोग ऐसे में के जो अल्लाह के नेक लोग भी हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, देने वाली ज़ात सिर्फ मेरे रब की है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको इस लिहाज से अपना अक़ीदा बता दूँ कि मैं ये नहीं समझता, और मैं जो है ना मेरा इस लिहाज से अक़ीदा क्या। बाकी मैं ये जो मैं आपको बताऊँ ये सब वो किस्से हैं जो वहाँ के लोगों के मशहूर हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बता दी कि इस चीज़ बता दी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि शुरू में बताया था कि ऊपर जाना अलाउ नहीं है किले की दीवारों पे या किलों के मीनार से जो बने सड़कों पे से, जो है तो चौड़ाई में ज़्यादा लेकिन लंबाई में इतनी लंबी नहीं है, वो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। लेकिन आपको पता है कि नौजवान खून जोश में आता है, तो साथ जो थे ना मेरा दोस्त आया था, वो ऊपर चढ़ गया था, तो उसने ऊपर से ये थोड़े से जो आप देख रहे हैं ना फुटेजेस, ये उसने ऊपर से लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से भी पूरे गांव का जो है ना आता है नज़ारा, पूरे गांव का ऊपर से भी नज़र आता है। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं। अब जो अब आता है कि किला बनाया किस चीज़ से गया है, जो ईंटें दी गई हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ मुकामी ईंटों से बनाया गया, मुकामी जो ईंटें थी उसी से बनाया गया। काफ़ी लगता भी है और काफ़ी पुराना किला है, लेकिन ये जो है ना इसकी काफ़ी केयर की गई, उसको काफ़ी अच्छी तरह रखा गया। ठीक है जी। बहुत ही पुरसकून जगह थी, और उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि थोड़ा ऐसी जगह जाएं जो थोड़ी शहर से दूर करके गाँव वाले एरिया में हो और वहाँ लोग भी ना हो, रश भी ना हो, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। मैं उनको कहूँगा कि वो लाजमी आ जाएँ। ठीक है जी। अच्छा, अब बात है जी कि मैंने बताया आपको शुरू में कि ये इस्लामाबाद और पेंगली ट्रैवलिंग सीरीज़ है हमारी। तो आपको लगेगा जो हमारी उम्र के लोग होते हैं, मेरी उम्र के लड़के वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं पार्क्स वगैरह में, ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा फ़न एंटरटेनमेंट हो। तो मैं एक ऐसी जगह पे मैं क्या आया हूँ। तो अब मैं आखिर में अपना थोड़ा सा मकसद बयान कर दूं कि मेरा ऐसी जगह आने का क्या मकसद है। देखें, अब आप आज के लोग इन किलों को देखें, हम और आप देखें इन किलों को, हमें तो हंसी आती है, मजाक लगता है कि किले हमारी कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इस तरह आज हमारे पास बंदूक हो, आज हमारे पास AK-47 पास हो, तो हमें किसी का डर नहीं होता जी, अगर जो भी आएगा उसको मार देंगे। अब सम पाकिस्तान है, हमने मिसाइल बना लिया, हम समझते हैं हमें कोई मार नहीं सकता। इसी तरह उस वक्त पुराने वक्तों में वो लोग ये किले बना के समझते थे हमें कोई मार नहीं सकता, लेकिन एक साथ ऊपर मेरे रब की थी जो सबसे बड़ी थी। वो लोग ख़त्म हो गए जो लोग समझते थे कि ये जो है किले में बचा सकती, दीवारें बचा सकती हैं। वो लोग भी थे जो इनके अंदर बैठ कर लड़ते थे। ऐसी जंगी हुआ करती थी कि बाहर से किलों को आके घेरते थे, फिर लोग जो ना अंदर के किले के जो होते थे वो सरेंडर करते थे। ऐसी जंगें भी होती थी, और उस वक्त जिसका बड़ा किला होगा वो था ज़्यादा समझा सुपर पावर। और आज देखें, आज ज़रूरत ही नहीं किलों की, आज 5th जनरेशन वार का जो है ना ज़माना है। आज वो हज़ारों किलोमीटर दूर से, हज़ारों मील दूर से जो है ना वो छोटा सा बटन दबाते हैं, तो ये छोटा सा मिसाइल निकलता है, वो जाके तबाही कर देता है पूरा ख़त्म। और आज जिस तरह उस वक्त वो लोग बड़े बड़े किले बना के समझते थे कि हम जो महफूज हैं, हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गया, हमने क्या बना लिया, अब तो हमें कुछ कोई कर नहीं सकता। तो आज हम जो है ना एटम बम बना के, मिसाइल बना के समझते हैं कि हमें जो है ना अब तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं, अभी तो हम एक बटन दबाने सब तबाह कर सकते हैं, अब हमसे ज़्यादा कौन तबाही कर सकता है। तो यहाँ ऐसी जगह जाके बंदे को पता लगता है कि इंसान कितना छोटा है,
जितना मर्जी तरक्की का ले इंसान, सबसे एक तो बादशाह सिर्फ मेरे रब की है, और दूसरी बात ये इंसान को पता लगती है कि कभी भी इंसान जितनी मर्जी तरक्की का लेना, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं तो अब जो ना कोई ऐसी चीज़ बनेंगी जिसको कोई अब इसका कोई सानी नहीं है। हमसे पहले भी क्या अब तक कितने कोई तरक्की याफ्ता लोग गुजर चुके हों, हमसे बाद भी क्या अब तक कितने तरक्की याफ्ता लोग आए जो हमारे आइटम बमों को और मिसाइलों को देख के हंसें कि ये भी कोई चीज़ होती थी। वो क्या होता है ऐसी चीज़ माने जो पूरी कायनात ही तबाह कर दी, ऐसी कैसा दोहरा सकते हैं। तो इन जगह पर जाने का सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने अल्लाह को जो है ना वो थोड़ा याद किया जाए, अल्लाह की बादशाह देखी जाए, बजाय ये कि घूमें फिरें वो लग्जरियस चीज़ें देखें। वहाँ भी जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ ना जाएं, वहाँ भी जाएं, सब जगह देखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है ना इन जगहों को देखें ताकि इंसान को अपनी औकात भी पता लगे कि उसकी औकात क्या है, कि बाद में लोग उस पर हंसेंगे कि अच्छा ये इनसे अपनी थे करते हिफाजत, आज से जो कुछ बहुत सालों बाद आने लोग हम पैसे ये अच्छा ये गन्नों से अपनी हिफाजत करते थे। तो सिर्फ एक बात याद रखें, सदा बादशाही में रब की इंसान जितनी मर्जी तरक्की का ले, जितनी मर्जी तरक्की का ले, उस लेवल तक पहुँच नहीं सकता, उस लेवल की चीज़ बना नहीं सकता जो खुदा ने बनाई है। हम जो है ना बस अपने आप को सिर्फ ये समझ सकते हैं हमें बड़ी तरक्की का ली है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हमें चाहिए कि साइंसी तो इस चीज़ में भी आगे जाएँ, ये नहीं कि इस चीज़ में ना आगे जाएँ, इस चीज़ में भी आगे जाएँ, साइंसी रिसर्च करें। मेरे घूमने फिरने का मकसद ही है, अल्लाह कहता है कि मेरी कायनात को तख्लीक करो और मेरी कायनात को तस्खीर करो, मेरी कायनात में घूमो फिरो, मेरी बनाई हुई चीज़ों को देखो, मेरी बेगौर करो कि मैंने कैसे बनाई हैं, उनको फिर उनसे नए नए तजुर्बात करो। साइंस सारी क्या है, साइंस ये हमें करना चाहिए। मैं इसलिए इसको गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ कम हमें करने चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद पर यह नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाए। सिर्फ जो बादशाह है वो अल्लाह की है, हमें ये चीज़ें करके चाहिए कि देखें, हम कहें कि देखो यार हम ये चीज़ बना सकते हैं तो अल्लाह ने कितनी बड़ी चीज़ बनाई है। ये हमारा ना मकसद होना चाहिए, हमारा घूमने का भी ये मकसद है। अल्लाह ताला का पाक में कहता है करना वो तस्खीर करो, उसमें ये भी आता है घूमना फिरना, ट्रैवलिंग भी उसी में आती है। ये भी हम एक अल्लाह का समझे अल्लाह का चीज़ पर अमल कर रहे हैं कि घूमो फिरो, और घूमते फिरते हैं तो अल्लाह की बहुत निशानियाँ देखते हैं, अब उनसे इब्रत हासिल करते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी लाजमी जाएँ, घूमें फिरें, अच्छी जगह पर भी जाएँ, पहाड़ी इलाकों में जाएँ, हर जगह जाएँ, लेकिन ऐसी जगहों पर भी लाजमी जाएँ जहाँ से आपको अल्लाह की याद आए। तो अब आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको ये पूरा संगनी फोक दिखाया है, इसकी तारीख बताई मैंने अच्छी तरह आपको, मैंने कोशिश मैंने पूरी की है कि मैंने आपको अच्छी तरह बताऊँ। आप अगर पूरी देखिए आपको समझ आ गया होगा, क्या पता मैंने कोई पॉइंट्स आगे पीछे कर दिए हों, लेकिन मैंने पूरी बात आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज की ये हमारी एपिसोड 1 थी, या फिर आप इसे पार्ट 1 कह सकते हैं, डे 1 का। ये हम पहले दिन गए थे फिरने, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह जो अगला पार्ट है उसमें हम दिखाएंगे आपको हम इस अदाबाज है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज है जी 3 जून 2023 और आज हम संगनी फोक फिरने गए थे इस्लामाबाद और बेंगल ट्रैवलिंग के सीरीज़ में। संगनी जाने के बाद हम उसी रूट से जिससे गए थे वहाँ से वापस आए। रवाज जाते हुए रास्ते में बस हम रूट चेंज कर लिया और चले गए हम जो वापस जाता है रूट मनकैला गांव की तरफ, उस तरफ चले गए। और ये जो है ना ये मनकैला गांव है जहाँ पे मनकैला स्तूप है। तो सेम ही दिन था 3 जून को, पहले सुबह हम गए संगनी फोर्ट पे, वहाँ से वापसी आते हुए यानी कि जो हमारी दिन की दूसरी मंजिल थी वो थी जी मनकैला स्तूपा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो रास्ते में जैसे अपने मैप में देख सकते हैं कि रास्ते में जो है ना दूसरी जो रास्ते में जो गाँव गए आते हैं तो उसके बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं। ये मनकैला गाँव के मनाजिर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आप ये रास्ते के मनाजिर इंजॉय करें, फिर आपको वहाँ जाके भी दिखाएंगे जो मनकैला स्तूपा की जो वीडियो बनाई है हमने, ठीक है जी। गांव का माहौल आपको पता है कि खेत वगैरह, भैंसें, बकरियां। तो जैसे ही हम गांव में एंटर हुए तो आगे भैंसों ने हमारा इस्तकबाल किया। सलाम अलैकुम।
तो तकरीबन आधे घंटे बाद जी अभी ये हम पहुंच गए हैं मनक्याला स्तूपा पे। ये आप देख सकते हैं बारिश के, ये जो वहाँ के रहायशी हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वैसे यहाँ पे टूरिस्ट कोई नहीं आया हुआ था। तो अभी हम पहुंच गए हैं, यहाँ बाइक खड़ा करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। आपको इसका जो पूरा एक राउंड चक्कर भी देते हैं और दिखाते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम अंदर आ गए हैं। अभी आपको मैं इसको चारों तरफ से दिखाऊंगा और साथ साथ में आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। ठीक है जी, ये अभी हम अंदर इंटर हुए हैं, सामने आपको ये देख सकते हैं। और ये जो स्तूप है और साथ ये बेंच लगा हुआ है, इसको प्रॉपर जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो पंजाब की जो गवर्नमेंट टूरिस्ट को अच्छा काम है टूरिज़्म प्रमोट करना, उसने इसको अच्छी जो कंडीशन में रखा हुआ है और इसकी अच्छी केयर कर रही है। ठीक है जी, प्रॉपर इसके लिए जो तारीख़ है वो भी लिखी हुई है, यहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं। इस पर उसकी पूरी तारीख़ लिखी हुई है। तो जो यहाँ तारीख़ लिखी थी मैं आपको वही बताऊँगा। ठीक है जी, अब मैं आपको उसकी तारीख़ बताता हूँ, साथ साथ आप जो है ना इसका जो व्यू जो मैंने बनाई वीडियो वो साथ साथ देखते रहे आप। ठीक है जी, इसकी तारीख़ जो है वो कुछ यूँ है जी कि मनक्याला स्तूप, इसको स्तूप भी कहते हैं, जो मुकामी तौर पर जिसको तोप मनक्याला के नाम से जाना जाता है। इस तोप की तमीर जो है ना ये महात्मा बुद्ध आपको पता है कि बुद्धिज़्म जो है बुद्धा जो उनको उनके एक बुजुर्ग या पैगंबर कह सकते हैं, उनको मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध की एक पहली ज़िंदगी के वाक़े में याद की गई है, यानी कि एक याद में एक चीज़ बनाई गई है जिसमें ये कहा जाता है कि जो शहज़ादा सतवा, जो शहज़ादा सतवा था, उस जो बुद्धा का एक पिछला जन्म था, उस जन्म में बुद्धा ने शेर के 7 बच्चे जो भूखे थे उनका पेट भरने के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा या फिर ये भी कहा जाता है कि तमाम जिस्म कुर्बान कर दिया था, यानी कि उनको खिलाया था। रवायत के मुताबिक इसकी तामीर कनिष्का के दौरे हुक्मरानी में, कनिष्का एक बादशाह का नाम था, उसके दौरे जो हुक्मरानी था उसमें की गई थी। एक दूसरा नज़रिया भी है, यानी कि एक दूसरी लेजेंड भी है जिसके मुताबिक इस स्तूप का शुमार उन 84 स्तूपों में होता है जो मौर्याई बादशाह अशोका के दौर में बुद्धा की राख को दफनाने के लिए तामीर किए गए थे। यानी बुद्धा जो थे वो उनके लिए मोहतरम होते हैं बुद्धिस्ट के लिए। तो बुद्धा का एक बादशाह था मौर्याई बादशाह, मौर्याई जो उनकी एक आप कह सकते हैं अम्पायर थी, जिससे हमारी सल्तनत उस्मानी है वो मुसलमानों की थी, इस तरह मौर्याई थी वो बुद्धिस्ट की थी। और उनका एक बादशाह था अशोका, जिसने बुद्धा की राख को दफनाने के लिए 84 स्तूप बनाए थे। स्तूप यानी कि मनक्याला स्तूप है, इस तरह के मुख्तलिफ 84 बनाए थे, 84। तो उन्हीं में से ये कहा जाता है कि उसने ये बनवाया था। एक इसको जो है माउंट सेक्रट एल्फिनस्टोन उसने डिस्कवर किया था, जो ब्रिटिश मिशनरी जो अफ़गानिस्तान में पहले बरतानी नुमाइंदा था, जो अफ़गानिस्तान में बरतानिया का नुमाइंदा था, उसने इसको 1808 में दरियाफ्त किया था इस स्तूप को। इस स्तूप की जो पहली बार बहाली थी वो 1891 में की गई थी, दरियाफ्त 1801 में और जो बहाली थी वो 1891 में। ठीक है जी, मनक्याला के जो गांव है इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये गांव राजा मान या राजा मांक ने बात किया था, जिसे स्तूप की तामीर से मंसूब किया जाता है कि यह स्तूप भी उससे बनाया था, इसलिए उसका गांव नाम भी उसके नाम पे उसका नाम मान था या मांक था, तो मनक्याला पाया गया। ये भी ख्याल किया जाता है कि ये जो गांव था ये जो गांव है जिसका मनक्याला गांव, ये इंडो सिसिथियान का जो किंग मंग्याल था उसने आबाद किया था, जो वक्त के साथ जो उसका नाम मंग्याल था लेकिन वक्त से उसका नाम मांक और से मांक पोर से चेंज होकर मांक नगर और फिर बिलाखिर मंक्याला मारूफ हो गया। ये भी जिस तरह इस्तांबुल का पहले नाम था इस्लामबुल, लेकिन वो ख़राब होकर उसका नाम हो गया इस्तांबुल। इसी तरह ये कहा जाता है कि बादशाह का नाम मंग्याल था तो उसका नाम ख़राब होकर पहले मांक पुर फिर मांग नगर और अब हो गया मनक्याला। ठीक है जी, जनरल जो वेंचूरा जो रंजीत सिंह की फ़ौज का एक फ्रांसीसी अफसर था, वो पहला शख्स था जिसने मनक्याला स्तूप जो है इस पर खुदाई की थी। ये खुदाई जो थी ये 22.25 मीटर यानी कि 22.25 मीटर गहरी कुएँ की शक्ल में, जो इसके दरमियान इसके वस्त स्तूप के वस्त में खोदा गया था, खुदाई की गई थी। स्तूप की जो बलाई सतह है उससे 3 मीटर गहराई में खुदाई की गई थी। पहले तो जब खुदाई की 3 मीटर तो उससे एक लोहे का एक डब्बा मिला जिसमें सोने का एक छोटा डब्बा बंद था।
जो सोने का डब्बा था उसके ढकने पर खूबसूरत काम किया गया था। उस सोने के डब्बे में दीगर अशिया मिली। उन दीगर अशिया के अलावा अब्दुल्ला बिन हाजिम का एक चांदी का सिक्का और मुख्तलिफ़ फ़ौज या जो मुख्तलिफ़ अपने दौर के जो लोग रहे हैं उनके सिक्के मिले, और दो मज़ीद सिक्के मिले जिन पर सूरज देवता के जो निशानात थे वो लगे हुए थे। तो दूसरा जो किया गया, दूसरी बार दफनाया गया तो जब 13.7 मीटर से लेकर 19.5 मीटर तक खुदाई की गई तो उस दौरान जो चीज़ें मिली थी, जो पहले खुदाई की थी वो 22.25 थी, लेकिन जो 22.25 से पहले जो खुदाई की गई थी 13.7 से लेकर 19.5 मीटर तक, उस खुदाई के दौरान जो था मिला वो सोने और तांबे के अशिया के अलावा 3 सासानी दौर के सिक्के, जिनके साथ काशान हुक्मरानों के सिक्के भी मिले थे। काशान ऊपर से 22.25 मीटर खुदाई पर तांबे का एक डब्बा भी मिला था, इसमें सोने का एक डब्बा मौजूद था। इस सोने के डब्बे में काशान हुक्मरानों हियोशका और कनिष्का के दरबार के सिक्के के एक सोने और 5 तांबे के सिक्के मिले थे। मनक्याला से मिलने वाले ये नवादरात ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है ना उसमें आज तक महफूज हैं। ठीक है जी। मनक्याला स्तूप जो है ना इसको ये जो है ये तहफ़्फ़ुज़ नवादरात यानी कि जो पुरानी कदीम चीज़ें हैं उनके कानून है 1975 का कानून जो है उसके तहत ये एक महफूज यादगार है। यानी कि जो कानून कहता है कि जो हमारी यादगार चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनको हमने प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके तहत ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। तो इसको जो नुकसान पहुँचाएगा या इसको तबाह करने की कोशिश करेगा तो उस जैसे कुछ लिखेगा तो उसको कानून की दफ़ा 19 के तहत 3 साल कैद बमुशक्कत या जुर्माना भी हो सकता है। ये अभी हम छोटे से रास्ते से ऊपर आए हैं। ये जो आप नज़र आए सामने खाई सी, ये वो खुदाई है जिसका मैंने जिक्र किया है जब तारीख़ बताते हुए। ये वह है वो खुदाई जो की गई थी, ठीक है, जहाँ से वो सब चीज़ें वगैरह मिली थी, सोने के सिक्के, वो सब चीज़ें, ठीक है जी। ये वो खुदाई थी और यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो। यहाँ से आपको पूरे जो गांव का मंजर जो है ना वो नज़र आता है और बहुत ही प्यारा आपको पूरा गांव नज़र आता है यहाँ से, इसके ऊपर से, ठीक है जी। अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं, ये आप पूरे गांव का जो है ना वो मंजर देख सकते हैं अभी इस वक्त, ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ छोटी सी तारीख़ है। बेसिकली अगर शॉर्ट करें तो तारीख़ ये है इसकी कि यहाँ पे बुद्धा ने शेर के बच्चों का पेट भरने के लिए उनको जो है ना वो अपने गोश्त का टुकड़े खिलाए थे, ठीक है जी। ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है और ये एक मनक्याला स्तूपा एक बुद्धिज़्म की आप कह सकते हैं एक उनके लिए एक मोतबर जगह है। ये थी जी इस्लामाबाद पिंगली ट्रैवलिंग से इसकी एपिसोड 2 जिसमें हमने आपको दिखाया मनक्याला। 3 जून का दिन था। पहले हम सुबह गए थे संगनी, फिर मनक्याला। अभी यहाँ से 1-2 जगह और भी गए थे। 3 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। आपको पता है कि जून जुलाई में पाकिस्तान में पिंगली इस्लामाबाद में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो काफ़ी गर्मी भी थी। तो इस गर्मी में मैं आपके लिए आपके दिखाने के लिए ऐसी जगह पे गया। अभी ये पहला पार्ट आ चुका है संगनी वाला, दूसरा ही मनक्याला, तीसरा अभी आएगा। उसमें हम बैरिया में जो मुख्तलिफ़ जगह हैं वहाँ भी गए थे, आपने वो भी देखना है। तो देखें इस गर्मी में आपके लिए गए हैं। यहाँ पे गर्मी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। तो अगर आपको अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं जी आपसे फिर अगली वीडियो में। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी जगह पर जाएं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना कर लें, ठीक है जी। तो ये था आज की जो स्टोरी है। आज के जब फिरने गए थे जहाँ जो दूसरी जगह थी मनक्याला, तो तीसरी वीडियो में जब हम मुख्तलिफ़ जगह पर जाएंगे बहरिया की, तो उसके लिए इंतज़ार करें। उसका छोटा सा टीज़र आप ये देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अदाबाज हैं जी, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं जी हमारी इस्लामाबाद पिंगली ट्रैवलिंग सीरीज़ और ये उसकी एपिसोड 3 है। ये है तो डे 1 ही बेसिकली 3 जून 2023 की ये हम गए थे, पहला दिन है। और तो इसकी जो पहले 2 पार्ट्स थे अगर आपने वही देख के उसके बाद आप देख सकते हैं मैप में कि हम फिर उसके बाद रुख इख्तियार का कि ये वाला चले गए जी मनक्याला सुबह से रवात फोर्ट। तो उसका रास्ता कोई इतना ख़ास नहीं था, वो नॉर्मल सा था, इतना होता है रास्ता। तो आप अगर रवात आते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा रवात फोर्ट। इसलिए रास्ते की मैंने नई वीडियो। तो अभी हम ये रवात फोर्ट पहुँच गए, ठीक है जी। अभी जी चलते हैं किले के अंदर, आपको इसकी तारीख़ भी बताते हैं और सब अंदर से भी दिखाते हैं किला। अभी हमने बाइक पार्क किया, जा रहे हैं अंदर। ये माफ़ कीजिएगा, ये चाचा जी को हमने नहीं बुलाया, ये चाचा खुद ही आ गए हैं पीछे कश लगाते हुए सिगरेट के।
अभी आपको ये बात देख सकते हैं कि दवात फोर के बाद उसकी तारीख लिखी हुई है। उसके बाद उसके साथ ही जो है ना, ये पूरा नक्शा बना हुआ है दवात फोर्ट का, जो उसका नक्शा पता है कहाँ से दरवाजे हैं, कहाँ पे जो सब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है जी, अभी चलते हैं अंदर। ये सामने देखेंगे भी आप, सामने एक मस्जिद है। ठीक है जी, साथ साथ मैं आपको उसकी तारीख बता दूँ। रवात जो है ना जी, जो जहाँ पे ये है रवात, अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रबात की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के मायने क्या है? करवान सराय। करवान सराय क्या होता है? ये किला जो है ना, ये दरअसल एक करवान सराय था। करवान सराय क्या होता है? आपने तुगल ड्रामे में भी देखा होगा। अब तो अब मशहूर हो गया। करवान सराय होता था कि जिसने आज के दौर में होते हैं रेस्ट हाउस, उसना पिछले ज़मानों का रेस्ट हाउस को थे कहते करवान सराय। यानी कि जो लोग दूर दूर सफ़र करते थे ना, तो वो करवान सराय में क़याम करते थे। ठीक है जी, ये जो है ना ये इसका जो फ़न तमीर है इस बात की गुमाजी करता है इस किले की। ये किला जो नुमा जो सराय है, ये 15वीं सदी के जो अवाइल में सलातीन दिल्ली, जो दिल्ली के होते थे ना, जो इंडिया में दिल्ली उसके सुल्तान होते थे, उसके जो सलातीन थे वो उन्होंने बनाया ये। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी के बेटे जो मसूद है ना, उसके साथ भी इसको मंसूब करते हैं, जिसका ज़माना 1039 का है। ठीक है जी, और कहा जाता है कि उसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इस किले में उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद टक्सला के एक किले में लेके जाकर उसको कत्ल कर दिया। अब इस किले की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये किला बाद में गखर के कबीले के सरदार सारंग खान के कब्ज़े में आया। ये जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारंग खान के कब्ज़े में आया, जिसके 16 बेटे थे। वो अपने 16 बेटों के साथ शेर शाह सूरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। अभी हम देख सकते हैं ये किले की दीवार की, हम टॉप पे हैं जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा आ रहा है। सही है जी, ये देख सकते हैं अभी हम किले के टॉप में। अभी आपको अंदर से दिखाते हैं किला। ये एक बच्चा है, वो बताएगा आपको सारा कुछ। ये कब्र किसकी है? ये 16 बेटों की है। मतलब बेटों की एक ये कब्र है। एक ये दो, ये बड़े बेटे की है। इतनी बड़ी कब्र होती है? वो बड़े बेटे की होती है। 4 5 6 वो दो छोटे थे। 7 8 9 नो ये 10 है। ये सब 10 10 सबसे छोटे। छोटा भैया सब ये था। वो भी है 11 यार हाँ, सही है। 11 एक आगे भी है 12 और ये छोटी नीचे पर नहीं बनी 13 हो गए। ये 13 वो ऊपर वाली जिसके ऊपर वो है 14 और आगे बताते हो। ये बिचकार वाले 17 हो गया। 15 पंद्रह 15 और वो ऊपर लिखे हुए है वो 16 हो गया। सही सही। अच्छा ऐसा मस्जिद है। और ये 17 हाँ, 16 बच्चे और एक सारा खान खुद। खान की खुद चिड़ी है। सारा खान की कौन सी है? उधर किधर? इस किले के दरमियान में एक मैदान सा आप कह सकते हैं मैदान है, जिसमें 16 बच्चों की, जो सारा खान के 16 बच्चे थे उनकी कब्र है और सारा खान की खुद कब्र है। यहाँ पे एक मकबरा भी है, लेकिन किसी की कब्र मकबरे में नहीं है, मकबरा खाली है। सामने एक मस्जिद है साइड पे, जो फौजियों की बैरकें होती हैं वो बनी हुई हैं, और 16 जो उसके बच्चे थे उनकी कब्रें हैं, और एक मकबरा है जो खाली है। इसकी वजह किसी को नहीं पता कि वो मकबरा क्यों खाली है। इधर काम हो रहा है। सही है सही है, इसको सही रखा हुआ है मेंटेन, ये ऐसे तो मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे तारीख़ी मकामात और किले हैं जिनको अच्छी तरह जिनकी देखभाल नहीं की गई, लेकिन इस किले की देखभाल की जा रही है और अंदर लोग रहते हैं प्रॉपर जो इसकी देखभाल भी करते हैं। ये बच्चा भी वही है, ये भी अंदर ही रहता है वहाँ पे, और इसके जो वालिद हैं वो अंदर काम करते हैं, सब जो है ना देखभाल वगैरह का काम ये करते हैं। अभी यहाँ पे अंदर रेनोवेशन वगैरह भी हो रही है। हम जो थे वो तारीख़ पे थे। अब मैं आपको बता था कि गखर कबीले का सरदार गखर जो है ना, ये आप देख सकते हैं अभी कि ये जो छोटी छोटी बैरकें नहीं होती इस आज के फ़ौजियों की जो होती हैं, इस तरह ये उस वक्त के फ़ौजियों की बैरकें होती थी। यहाँ वो सिपाही बैठते थे, यहाँ पे जहीं पे चरपाई रखी हो ये, और यहीं पे बैठ के अपना जो भी तलवार वगैरह लेके, तो ये उस वक्त के जो सिपाही होते थे उनकी बैरकें थी। ये आगे तक इस पूरी लाइन में बैरकें ही हैं, आखिर तक बैरकें। ठीक है जी, अभी साथ साथ आपको बताता हूँ तारीख़। अब जो मैंने नाम लिया है गखर कबीले का, गखर कबीले का इससे जो है ना बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस किले से। जो गखर कौम है ये एक कास्ट है, मेरी भी कास्ट है ये, तो जो ये इसका ताल्लुक़ इस किले से ऐसे है। ये आप देख सकते हैं ये किला थोड़ा डैमेज भी हुआ हुआ है, ये दीवार देख सकते हैं कि अभी ख़राब हुई हुई है। तो जो गखर कौम है ना उसका ये है कि वो इस इलाके में बहुत पहले से रह रही है। पठवार के रीजन में इनका बहुत पहले से
जो ना नाम है वो पहले से यहाँ पे इनकी जो हुक्मरानी है गखर कबीले की, सिर्फ पठवार के नहीं बल्कि मुख्तलिफ रावलपिंडी के इलाकों में गुजर खान जेलम तक, बेसिकली जेलम से लेकर रावलपिंडी तक ये सब पे इनका ना हुक्मरानी की हुई है जो पुराने सरदार रहे हैं गखरों के। तो इसी वजह से जो रावलपिंडी सवारी के लिए मशहूर है तो वो उसमें गखरों के किले मशहूर है। ये जो दरवाज़ा है ये अभी इन्होंने नया दरवाज़ा बनाया, अभी ये तेल लगा था, मैं वो चेक कर रहा था तो इसका तेल गया है वजह सरसों का। तेल की लाया है, तुम कहाँ हंसते? लकड़ी उस में लगी आपको लगी। वो भी बनती ना, और जो गेट है वो कितना बनती उधर बनेगा। अब इसको बना रहे हैं पूरा 2 किलो का। बनाएंगे ये बकरा ईद के बाद इसका गेट प्यारा होगा। साफ ठीक है, जैसे आपने सुन भी लिया है, अगर अब आप आते हैं तो क्या पता आपको ये थोड़ा अच्छी हालत में मिले क्योंकि इसकी रेनोवेशन का काम जारी है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा था गखर कबीले का ताल्लुक। गखर कबीले के अब जो सानर खान था वो क्या था, सानर खान जो था ना गखरों का और मुग़लों का इत्तेहाद था बेसिकली। तो जो सानर खान था वो गखरों का सरदार था और मुग़ल का जो था ना उस वक्त आई थिंक मुझसे यानी हुमायूं था, तो वो उस वक्त उसको शेर शाह सूरी से उसको यानी कि वो हार गया था और वो भाग गया था फिर। तो जिसकी वजह से फिर जब शेर शाह सूरी जब इस इलाके में हमला करता था तो उसको एक ही लोगों से ख़तरा था, वो था गखर कौम। गखर कौम जो थी ना वो मुग़लों के साथ होती थी, वो मुग़लों का साथ थी देती और शेर शाह जो सूरी उसके ख़िलाफ़ लड़ती थी। तो इस वजह से उसने पहले इस किले पे हमला किया, यहाँ पे जंग हुई और यहाँ पे जो था सानर खान था वो तो मारा गया, उसके साथ 16 बच्चे भी सारे के सारे यहाँ पे शहीद हो गए। लेकिन इस इलाके में काफ़ी किले हैं जो गखर थे उस वक्त उन्होंने बनवाए थे। इस तरह यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक फर वाला फोर्ट है वो भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे कश्मीर में भी एक फ़ोर्ट है वो भी, और ये रवाद फोर्ट, ये जो है ना ये गखरों के बनाए हुए जो किले हैं यानी कि जिस पे गखरों ने राज किया हुआ है, ठीक है, हुक्मरानी की हुई। अब ये जो था ना जब बना रवाद फोर्ट, तो एक और फोर्ट मशहूर है रोहतास फोर्ट। रोहतास किला था ना, जो किला रोहतास था वो बनाया था शेर शाह सूरी ने। अगर आप वहाँ जाएँ तो उसके बाद तारीख़ लिखी है तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये किला बनाया गया था जो रोहतास फोर्ट है वो बनाया गया था रवाद फोर्ट की वजह से, ताकि जो गखर कबीला है उस पर नज़र रखी जा सके क्योंकि वो मुग़ल के से साथी जो गखर थे और शेर जो था शाह सूरी वो दुश्मन था मुग़लों का। तो इसलिए जो दो भी थे उनके दोस्त, जो दुश्मन का दोस्त होता है वो आपका भी दुश्मन होता है, इसलिए उसने उस पर नज़र रखने के लिए बनाया था ये रोहतास फोर्ट। ठीक है जी, तो इस किले की जो ना गखरों से ना काफ़ी गहरी जो ताल्लुक़ है, ठीक है, गहरा ताल्लुक़ है। ये ब्लर बटोरी थोड़ी सी उर्दू होगी यहाँ पे। तो ये जो थी इस किले की सारी तारीख़ वगैरह, ये जी मैंने आपको मुख्तसर सी किले की भी और किले की तो मैंने सही बताई है, लेकिन जो गखर कौम है उसकी मैंने मुख्तसर सी तारीख़ बता दी है। अगर आप मज़ीद चाहते हैं देखना तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ये मैंने अभी तो इसको किले के हिसाब से जो रिलेट करती थी मैंने वही बताई है, वो सही है जी। अभी आप ये देख सकते हैं हमारी पिक्चर ने, ये हमने ऊपर पिक्चर खींची है पहले, फिर ये नीचे किले के सामने कुर्सियाँ पड़ी थी वहाँ भी पिक्चर खींचती हैं। आप देख सकते हैं कितनी गर्मी थी और हम आपके लिए कितनी गर्मी में वहाँ जाके ऐसी ऐसी जगह पे आपके लिए ब्लॉग बनाए, आपके लिए वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको ऐसी जगह दिखा सकें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो लाइक करें। तो हाँ जी, ये है जी लास्ट पार्ट। अभी ये हम बैरियर टाउन में हैं। पहले हम गए थे रवाद फोर्ट के बाद तकरीबन 12-1 हो गए थे, तो वहाँ 1 हो गया था तकरीबन। तो फिर वहाँ से पहले हम खाना खाने गए और फिर अभी हम आ गए जी ये बैरिया में। यहाँ हम जाना है हमने कि एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे और दूसरा एफएल टावर, जो इनके दोनों ना डुप्लीकेट बने हुए हैं यहाँ पे, उनकी कॉपी बनी है यहाँ पे, तो वहाँ जाना है। अभी हम ये बैरिया टाउन में हैं और अभी हम जा रहे हैं, तो आप अपने रास्ते में के सीन देखें, वहाँ पहुँच के फिर दिखाते हैं आपको।
ये हम पहुंच गए जी अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बैरियर टाउन में ये है, और आपको पता है कि बैरियर टाउन तो है ही, फिर यशों की सोसाइटी। तो यहाँ पे धूप से ज़्यादा थी, इसलिए हम जितने बैठे नहीं हैं, थोड़ी देर ही बैठे हैं, 5-10 मिनट वहाँ पे रुके हैं, पिक्चर बनाई है और वहाँ से वापस आ गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी तो बैठने का कितना फ़ायदा था नहीं। ये जो आप देख रहे हैं मनाज़र, ये बैरियर टाउन के सामने के जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने के मनाज़र हैं। ये देख के आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान तक की कार है, दरअसल ये पाकिस्तान नहीं, माफिया तक की कार है। और अगर मैं अभी इस टॉपिक पर बोलना शुरू हुआ तो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर बाद में कभी बात करेंगे। अच्छा जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद हम चले गए थे एफिल टावर, लेकिन मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फिर वहाँ पर हम इतनी देर रुके नहीं हैं, बस वीडियो बनाई है और फिर वहाँ से आ गए वापस। ये थी जी वो 4-5 प्लेसेस जहाँ हम गए थे ट्रैवलिंग सीरीज़ के पहले दिन, 3 जून 2023 को। और या आज का जो पहले दिन की जो थी सारी वीडियोस वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इंशाल्लाह आगे बहुत मज़े की प्लेसेस भी जाएंगे हम, वो भी आपने लाजमी देखना है। तो ऐसे ही हम आपके लिए मज़ीद प्लेसेस पे जाएँ और आपके लिए वीडियोस बना के लाएँ। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।